हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ करके इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न। तो देखिए, पहले तो ये समझ लें कि ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है या आंशिक भिन्न क्या है। इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप रेशनल नंबर से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित ही हैं। अगर हम f(x) अपॉन gx इस टाइप का अगर कोई फंक्शन लिखते हैं, दिस इज अ रेशनल फंक्शन, ये एक परिमेय फलन है और इसमें अगर इस पे पावर ऑफ x की जो पावर है या वो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की पावर से कम है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये होगा। और अगर न्यूमरेटर में x की पावर्स डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। अब अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसको हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो सकता है, अगर लीनियर में ना हो, लीनियर फॉर्म में ना हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो या क्यूबिक फॉर्म में हो तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके इस डिनोमिनेटर को हम लोग इसमें एक लीनियर या सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो अलग अलग रेशनल फंक्शन की फॉर्म में, तो वो कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे आप लोग। इसमें पहले तो ये समझ लें कि ये जो हमने बोला कि डिनोमिनेटर को हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, लीनियर जो एक्सप्रेशन है उसमें लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल तो मैंने आपको बोला ही कि जो न्यूमरेटर में x की पावर है वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, पहला आप ये देखिए, हम इसको पार्शियली रिजॉल्व करने के लिए कांस्टेंट का सिलेक्शन करेंगे। कांस्टेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, सामने बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये दो फैक्टर है नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कांस्टेंट है 1 है, तो जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे लीनियर फॉर्म में उतने ही कांस्टेंट का सिलेक्शन करेंगे। तो ये जो हम लोग पहले सीख रहे हैं ये है सिलेक्शन ऑफ कांस्टेंट का चयन। कांस्टेंट का हम लोग क्यों सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम पार्शियली रिजॉल्व कर दें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आ जाए या लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। यहाँ पे जो a और b ये दो कांस्टेंट लिए हुए हैं, इनको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का हम लोग देखेंगे तरीका। नेक्स्ट है अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है और उसका फैक्टराइजेशन हो सकता है तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट का सिलेक्शन करेंगे। जैसे इसमें देखिए, तो इसमें हम अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा और फिर इसका सिलेक्शन करेंगे a/x+2 प्लस b/x+। तो दो फैक्टर्स हैं और दो कांस्टेंट हैं, जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर है या ऐसा एक्सप्रेशन है जो पावर उसकी 1 से ज़्यादा है, तो कैसे करेंगे। और ये तो हम इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कांस्टेंट का सिलेक्शन करेंगे। जैसे पहला एक तो ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए हमने एक कांस्टेंट का सिलेक्शन किया। अब ये कैसे करेंगे, b/x-2 प्लस c/x-2, इस तरीके से कांस्टेंट का सिलेक्शन करेंगे। अब अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है
जहाँ पे ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है डिनोमिनेटर का इसका हम फैक्टर और ज़्यादा नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर में, तो हम कांस्टेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे? जैसे अगर मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 ही हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसका और ज़्यादा फैक्टर नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए हम कैसे सिलेक्शन करेंगे? इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी टाइम्स और डिनोमिनेटर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। तो पहला यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था उसको हमने लिखा और फिर बाद में लीनियर फैक्टर को लिखा। और इसमें अगर यहाँ पे x की पावर्स सेम हो तब हम क्या करेंगे? x की पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो तब देखिए फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट या फिर जो भी पॉइंट रहा हो, इसमें अगर हम कांस्टेंट का सिलेक्शन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी टाइप से लेंगे, सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें एक्स को किसी थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू से कन्वर्ट कर देंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी या जेड। तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए दो लीनियर एक्सप्रेशन आ गए हैं फैक्टर्स के फॉर्म में, तो ए अपॉन टी प्लस 2 प्लस डी अपॉन टी प्लस, इस तरीके से इसको ब्रेक करके लिख लेंगे। इसके बाद अगर आपके पावर्स जो है न्यूमरेटर में ज़्यादा हो तो हम डिनोमिनेटर में जो भी x के टर्म्स में जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उससे डिवाइड कर लेंगे और तब फिर सेम प्रोसेस करेंगे। अब अगर हमने इस कांस्टेंट को लिख दिया तो कांस्टेंट को हमें सॉल्व करना है। जैसे ये एक फ्रैक्शन था, रेशनल फंक्शन है, इसको मैंने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, बांट दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। तो अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मेथड तो ये है कि हम इसमें एलसीएम ले दोनों तरफ, अब ये डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स को अलग करेंगे, कांस्टेंट को अलग करेंगे। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2a प्लस तो 1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लीजिए, ये आ गया। अब दोनों तरफ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 0 है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ से देखिए माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 अपॉन। तो जो ओरिजिनल हमारा यहाँ पे इसको सवाल था इसको हमने दो पार्ट से स्प्लिट किया था, तो a की वैल्यू आ गई माइनस बी, यानी b की वैल्यू अगर 1/3 आई है तो a की वैल्यू -1/3 x प्लस 1 प्लस 1/3 x माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कांस्टेंट को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है तो कांस्टेंट को और एक शॉर्टकट तरीका है, उसके लिए जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो a के नीचे जो भी लिखा हुआ है x प्लस 1 लिखा हुआ है, इस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इस आइडेंटिटी। यहाँ से देखिए x के नीचे -1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो
x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो -1 अगर हम इसमें रख देंगे तो a की वैल्यू मिलेगी, और b के नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम डायरेक्ट x - 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 रख देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी b की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए अगर सवाल में ये तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की बात करी, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। तो अगर इस सवाल में इंटीग्रेशन यहाँ पे किया हुआ है तो इसको हमने ऑलरेडी पार्शियली रिजॉल्व करके वैल्यू निकाली है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आ गया -1/3 1/x + 1 dx प्लस 1/3 1/x - 2 dx। अब इसका सीधा फॉर्मूला है लॉग के टर्म्स में, log x + 1 1/3 log x - 2। आप चाहें तो और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 को कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं। इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ। और ये log n माइनस log n का फॉर्मूला है, ये हो गया। तो ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई सवाल है जिसको हमें सिंपल लीनियर फैक्टर्स में या लीनियर एक्सप्रेशन में ब्रेक करके सवाल को सॉल्व करना है, तो हम इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो आइए इसमें और आगे सवाल देखते हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके। देखिए यहाँ मैंने 2 सवाल लिख लिए हैं जिसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से क्यों करेंगे? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से होगा नहीं, बाई पार्ट्स होगा नहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? पहले जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है इसमें देखिए, ये जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो इसमें कांस्टेंट का सिलेक्शन करेंगे जैसे कि पहले बताया था। अब यहाँ इसकी पावर 2 है तो कांस्टेंट का सिलेक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, पावर्स को बढ़ते हुए क्रम में। a/x + 1 b/x + 1 होल स्क्वायर c/x + 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिलेक्शन कर लिया। अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए देखिए इस कैसे के लिए 3x - 2 x + 3 = x + 1 होल स्क्वायर x + 3। अब ये के साथ क्या आ जाएगा? x + 1 x + 3 x + 3, और c के साथ में आएगा x + 1 होल स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए इसमें हम डिनोमिनेटर को उधर से कैंसिल कर देते हैं, आइडेंटिटी बन जाएगी 3x - 2 = a। इसको मल्टीप्लाई कर लें, x² + 4x + 3, इसके साथ में क्या आएगा? x + 3, और ये आ जाएगा c x² + 2x + 1। एक स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, और इसको आप लोग चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आ गया आपका एक आइडेंटिटी आ गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले देखिए x² के कोएफिशिएंट्स को अलग कर लें। ये x² यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये आएगा a + c, मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लिया है x, तो 4a, और ये b, और यहाँ पे 2c, प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म है 3a + 3b + c 3x - 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। दोनों तरफ इक्वेट कर लेंगे तो x² का कोएफिशिएंट इधर 0 है, ये आ गया। इसको आप लिखें चाहे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं x² का कोएफिशिएंट 0 हो गया।
a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस सी, ये पहले इक्वेशन आ गई। दूसरी देखिए 4a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट है 3, दूसरी इक्वेशन आ गई। और तीसरी है 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू माइनस, ये थर्ड इक्वेशन। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। a की वैल्यू आएगी 11/4। ये मैंने इसको डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वेशंस हैं, सिंपल से इक्वेशंस है। -5/2 और c की वैल्यू आ गई -11/4। देखिए ये जो वैल्यूज आई हैं, अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन था, इसको हम ABC को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दें। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए ABC में अगर हम ये वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे तो A की जगह पे आ गया 11/4, B की जगह आ गया -5/2, ये माइनस हो गया 5/2, और C की जगह आ गया -11/4। ये और सवाल में हमारे पास ये था, इंटीग्रैंड को मैंने इस तरीके से लिखा। अब इंटीग्रेशन कर देंगे 3x - 2 x + 1 होल स्क्वायर x + 3 11/4 -5/2 -11/4। या तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की फॉर्म आ गई है, एक बहुत ही सिंपल फॉर्म आ गई है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके के सवालों को आपने पहले सॉल्व भी किया होगा। ये तो डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला है, तो ये तो हो गया 11/4 log x + 1 -5/2। ये x + 1 का ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये ऐसे लिखेंगे x + 1 -2 + 1 -2 + 1 -11/4 log x + 3। देखिए ये टर्म लॉग वाले एक साथ लिख ले, 11/4 log x + 1 log x + 3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। 5/2, ये पावर x + 1 की पावर -1 है, नीचे आ जाएगा 1/x + 1। आप चाहे तो एक स्टेप इसमें और बढ़ा सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ, 11/4 log x + 1 x + 3। ये log m - log n का फॉर्मूला लग गया। 5/2 x + 1 प्लस एक कांस्टेंट c आप बता दीजिए इसमें। तो देखिए इस तरीके से आपने जो रूल्स पहले पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर दिया इंटीग्रेशन में। अब नेक्स्ट जो सवाल यहाँ लिखा हुआ उसको देखिए। अगला जो सवाल है वो है x² cos x² - 4x + 3। देखिए ये एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इम्प्रॉपर इसलिए क्योंकि पावर्स x की बराबर है, तो ऊपर x की पावर कम होती तो हम लोग डायरेक्ट कांस्टेंट का सिलेक्शन कर लेते हैं। अगर ऊपर न्यूमरेटर में पावर्स बराबर है या ज़्यादा है तो हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। इसको डिवाइड करें x² से, ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ये कैंसिल 4x
माइनस 3। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x माइनस 3। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसको मैंने कैसे लिखा। इसको ऐसे लिखा जैसे आप लिखते हैं कि 5/2 है, 2 डिवाइड करिए 2 टू द 4, तो 2 प्लस 1/, ऐसे मैंने इसको लिख दिया है। अब हम लोग देखें तो इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये तो हो गया dx प्लस 4x माइनस 3, dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेंड यहाँ पे है, ये तो हो गया सीधे सीधे आपका x प्लस आल्फा। इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो I1 है 4x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए जो इंटीग्रैंड है हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रैंड में पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4x माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है, लीनियर एक्सप्रेशन में। तो लिखेंगे क्या, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस 3 x माइनस 1, ये आ गया। तो अब जितने फैक्टर्स हैं उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट का सिलेक्शन करके लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस, ये दो कांस्टेंट हैं। इसको सॉल्व करेंगे 4x माइनस 3 प्लस x माइनस 3। अब a की वैल्यू निकालिए, तो इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। 4 इंटू 3 माइनस 3, a इज इक्वल टू आ गया 9/2। और b की वैल्यू निकालनी है इसी में, put x is equal to 1, 4 into 1 minus 3, तो ये आ जाएगा b is equal to -1/2। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर दें a और b की जगह पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, फिर अब देखिए इसमें a और b की जो वैल्यू आई है, a की वैल्यू आ गई है 9/2 और b की वैल्यू आई -1/2। तो देखिए यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, 9/2 एंड -1/2। a की वैल्यू आई है 9/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9/2 x माइनस 3 और b की जगह पे -1/2। या अब यहाँ पे इसको आपको इंटीग्रेट करना, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका 9/2 1/x माइनस 3 dx इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x माइनस 3 माइनस 1/2 log x माइनस 1। ये हमारे I1 की वैल्यू निकल आई और इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल आएगी, यानी फाइनल जो आंसर आएगा वो है x² माइनस 4x प्लस
प्लस 9/2 log x माइनस 3 log x माइनस 4। एक कांस्टेंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ये आंसर है। देखिए ये सवाल आप लोगों ने देखे कि जो इंटीग्रेशन में अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे। इसका एक सवाल हम लोग और कर लें जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर को और अगर हम लोग सिलेक्शन करना चाहें तो कैसे करेंगे देखते हैं। एक और सवाल हम लोग देखते हैं 1/x³ + 1dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें देखिए x³ + 1, तो 1/x³ + 1 को लिख सकते हैं। देखिए ये तो सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन तो है नहीं, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं a³ + b³ के फॉर्मूले से। ये आ जाएगा 1/x + 1 x² - x + 1, ये आ गया। अब इसको हम ब्रेक करेंगे कैसे, 1/, देखिए ये जो टर्म है ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो लीनियर के लिए तो हम लोग a/x + 1 टाइप से कांस्टेंट का सॉल्यूशन करेंगे, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लिए bx + c टाइप से इसका हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया bx + c / x² - x + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि x² - x + 1 x + 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ax² - ax + a bx² + bx + cx + c। कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लें और x² को अलग करें और x को भी अलग करें। x² को अलग करेंगे तो ये देखिए a और प्लस b, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है x को कॉमन लेंगे तो -a + b + c, -a + b + c। अब नेक्स्ट है a + c, इक्वेटिंग बोथ साइड। इक्वेट करेंगे तो x² इधर है, इधर x² है नहीं, तो कोफिशिएंट 0 है, तो a + b = 0, दैट मींस a -। नेक्स्ट है -a + b + c = 0। x का कोफिशिएंट भी लेफ्ट साइड में नहीं है, तो ये -a + b + c 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट a + c = 1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू b में रखें और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो -b 2b + c = 0, और यहाँ पर रख देंगे तो b - b + c = 1। ये a की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, तो माइनस + b + b 2b + c, और यहाँ पे a + c है तो a की वैल्यू -b रखा तो -b + c। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये तो हो गया 3b = -1, b = -1/3। a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालें, c = 1 - 1/3, दैट इज 2/। ये हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली। अब इन कांस्टेंट को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो सवाल था 1/x + 1 x² - x + 1, यहाँ से देंगे a की वैल्यू 1/3, और किसको है थोड़ा स्पेस कम है, चलिए कैन ऑनली देता हूँ 1/3
हमें इरेज करना पड़ेगा। यहाँ से 1/x+1 x² माइनस x+1 इज इक्वल टू a की जगह 1/3 और b x+c, b की जगह रखेंगे -1/3x प्लस c की जगह हो जाएगा 2/3 x² माइनस x+। ये आ गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर, लेकिन अभी इंटीग्रेशन बाकी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है। अब देखिए सवाल कैसे करेंगे इसको। जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो था 1/x³ +1, तो उसकी जगह मैंने ये लिखा था। तो 1/x³ +1 इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा 1/3x+1 प्लस -1/3x+2/3। इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखते हैं। इसको तो अलग कर लेंगे। 1/3 1/x+1 dx माइनस 1/3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं प्लस 1/3 माइनस x+2 अपॉन x² माइनस x+1। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 और x+1। और इसको सॉल्व करना है तो देखिए ये px+q/ax² + bx+c वाली आर्टिकल बन गई। इसको मैं यहाँ पे I1 लिख रहा हूँ। अब हम लोग इस I1 को सॉल्व करेंगे। तो I1 क्या है? x माइनस x+2 अपॉन x² माइनस x+1। आप चाहें तो इसमें x को कोफिशिएंट को +1 भी कर सकते हैं और आप चाहें तो x को -1 भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/3 I1 और I1 हो जाएगा x। आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम px+q/ax² + bx+c वाली आर्टिकल देखें। x -2 को लिख सकते हैं n × ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n, और ये हो जाएगा x - 2 n × 2x - 1 प्लस n। इसको सॉल्व करना है, m और n की वैल्यू निकालना है। तो m और n की वैल्यू, इस तरीके के सवाल आप पिछले लेक्चर्स में मेरे कर चुके हैं। तो आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूँ x - 2 m 2x - 1 प्लस n। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करने के लिए आप देखिए इसको लिखेंगे n × 2x - m प्लस n। कांस्टेंट को इक्वेट करिए और वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करिए। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2m है, n = आ गया हाफ माइनस हाफ प्लस n = -2 -3/2। ये n की वैल्यू आ गई। तो जो ये इक्वेशन था मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ही है, जिसका वीडियो पहले आपको शेयर किया है। m और n की वैल्यू रखेंगे लेकिन उसको सॉल्व नहीं करेंगे, रिप्लेस करेंगे x - 2 की जगह। तो x - 2 फ्रॉम 1 x - 2 =
लिया हुआ है, इसको आप 2 ले लीजिए, 2 फ्रॉम 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू 1/2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस n, n की वैल्यू है -3/2। तो देखिए जो इंटीग्रेशन था I1 वो ये x माइनस 2, यानी सवाल आ गया है आपका वो ऐसे x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। x माइनस 2 की जगह मैं इसको रिप्लेस करूंगा 1/2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। अब इसको सॉल्व करना है तो दो अलग अलग भागों में इसको बांटना पड़ेगा। देखिए 1/2 को अलग कर देता हूँ, यहाँ पे 1/2 -3/2 या। अब इसमें तो आप देखेंगे तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर है, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये नीचे वाले का डिनोमिनेटर जब ऊपर होता है तो हम लोग log ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जब ऊपर होता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर आपको न्यूमरेटर में मिलता है तो हम लोग लिखते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर, log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब -3/2 I2, इसको I2 ले लीजिए और अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। I2 देखिए क्या है 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट है -1, -1 का हाफ -1/2 और उसका स्क्वायर 1/4 ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। यह आ गया 1/x -1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 dx। ये आपका हो गया I2। अब देखिए हम लोग I1 और I2 की वैल्यू इस ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है। तो अब पहले जो I2 निकलेगा, I2 की वैल्यू I1 में रिप्लेस करेंगे और फिर I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करनी है। तो I2 को सॉल्व करने पहले I2 ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये हमारा I2 आया है। अब हम I1 को देखें। I1 आ जाएगा hence I1 is equal to 1/2 log x square minus x plus 1 minus 3/2 I2। ये था हमारा I1। I2 की वैल्यू से पुट कर दें 1/2 log माइनस 3/2 और I2 की वैल्यू है 2/√3। ये I2 की वैल्यू। तो देखिए जो हमने I2 की वैल्यू I1 में पुट करी है, अब I1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और आंसर निकलेगा।
फाइनल आंसर होगा I इज इक्वल 1/3 log x प्लस माइनस 1/3 I1 है 1/2 log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 है तो न्यूमरेटर में √3 बचेगा। tan इनवर्स इस 2 को ऊपर ले आए अपॉन √, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन का आंसर। तो आज पार्शियल फ्रैक्शन की क्लास में, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करने की इस क्लास में आज नहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।